गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान की कृपा से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है छुट्टी का दिन, सैटरडे है। सैटरडे के दिन सेकंड सैटरडे है। शौर्य की छुट्टी होती है, निशु की छुट्टी होती है, उनके पापा की छुट्टी होती है। बट आज बेचारे सुबह सुबह ही निकल गए। देखो बिस्तर खाली छोड़ के निकल गए तीनों। एक्चुअली आज शौर्य के स्कूल में म्यूज़िक कंपटीशन है, ठीक है। हमने तो प्लानिंग कुछ और की थी। मैंने सोचा था सैटरडे के दिन हम सुबह निकल जाएंगे अपनी मम्मी के घर, क्योंकि मेरे मायके मतलब गाँव में ना, उत्तराखंड में मेरे मायके में भी पूजा है। तो मैंने कहा फिर जो भी पूजा के लिए देते हैं, पिठाई वगैरह हमारे अग्याल बोलते हैं, वो देते हैं। तो मैंने वो मम्मी को पढ़ा के आ जाऊँगी, क्योंकि 17 दिसंबर से है और मेरे बच्चों की छुट्टियाँ नहीं है। कैसे पॉसिबल ही नहीं है जाना। पहले हम सारी बहनों ने प्लानिंग की थी कि हम जाएंगे, मतलब पहले मैं ससुराल जाऊँगी, पहले वहाँ पूजा होगी, फिर जनवरी में वहाँ होगी। तो फिर उन लोगों ने डेट ऐसे निकाली। तो अब दिसंबर में है तो किसी का पॉसिबल नहीं है, सिर्फ दीदी जाएगी क्योंकि वो वहीं रहती है उत्तराखंड में ही। तो वो ही जा पाएगी, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा सैटरडे वहाँ निकल जाएंगे। मेरी छोटी वाली बहन भी जा रखी है आजकल अपने बेटे को लेके, कल ही गई वो। मैंने कहा उससे भी मिल लेंगे। मेरा एक सूट पड़ा है वहाँ, वहाँ टेलर को दे देंगे, क्योंकि मैं मायके में ही सिलाती हूँ सूट। यहाँ वाला टेलर है वो प्लेन सिल लेता है जैसे घर पे पहनने के। तो कुछ डिज़ाइन वगैरह करना कराना चाहो ना, वो करता ही नहीं है। तो कहता है मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा वहाँ सूट पड़ा है, वो भी सिलने को दे दूँगी। बट शौर्य ने सारा प्लान पोपट कर दिया। मुझे लगा था कि बीच में वीकडेज में ही होगा, बट आज हो गया। उनका मैसेज आया कि स्कूल टाइमिंग में आपको छोड़ना है और आपको ही लेके जाना है बच्चे को। तो पापा का ड्यूटी लग गई पापा की। बुआ बोल रही थी कल ना, मतलब शौर्य की बुआ की, अरे कल तो तेरी छुट्टी है। कहता छुट्टी क्या, कहाँ से छुट्टी, सुबह शौर्य को छोड़ने जाओ, दिन में लेने जाओ, बस यही काम रह गया। तो फिर नीशू सुबह सुबह उठ गई, जैसे उसको मतलब शौर्य को मैं तैयार करती चली, मम्मी मैं भी जाऊँगी भैया को छोड़ने, मैं भी जाऊँगी भैया को छोड़ने। और फिर मैं नहला दो मुझे। नहीं, मैंने कहा तुझे नहीं नहलाऊंगी, तू तेरे बाल धोने आज, क्योंकि छुट्टी के दिन ही बाल धुल पाते हैं, वैसे तो धुल नहीं पाते। मैंने तब तुझे मैं धूप आएगी तब ना, तो भैया को छोड़ के आ जा। तो मैंने तीनों को भगा दिया और मैं शांति में हूँ। तो चलिए फिर मैं निपटा लेती हूँ अपने घर के काम। आप बने रहिए मेरी वीडियो में। अब ना हल्की हल्की सी ठंड बढ़ने लग गई, ठीक है। तो जब ठंड बढ़ने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, कॉटन की बेडशीट्स के ऊपर ये फ्लीस ब्लैंकेट बिछा देते हैं, तो उससे गर्माहट आ जाती है। मैं विंटर की मतलब गर्म बेडशीट नहीं लाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहाँ पैसे बचते हैं वहाँ बचाओ। तो ये पहले ऐसा था, पहले हम इसे ऊपर से ओढ़ते हैं। जैसे अब ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमने काफ़ी सारे ले रखे हैं ये, और ये सस्ते भी आते हैं, 200-300 के आ जाते हैं। अगर विंटर की बेडशीट लेने जाओ तो 1000 रुपये से कम नहीं आती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लैंकेट के अंदर से भी इन्हें ओढ़ते हैं और नीचे भी इन्हें बिछाते हैं, तो बहुत गर्माहट रहती है और पैसे भी बच जाते हैं। तो चलिए मैं बिछा लेती हूँ। इशू मून ऐसे आसमान में रहता है नहीं रहता है, 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 नहीं रहता है। तूने देखा है? फुल मून था, फुल मून। और हमने पहली बार देखा मून और सन एक साथ। इधर तरफ मून और इधर तरफ सन, और इधर तरफ अर्थ। यहाँ देखो सूरज उग रहा है, सूरज देखो देखो, देखो चमक रही है। और वहाँ देखो चांद, कहाँ पे है? ये रहा चांद, देखो चांद देखा क्या, देखा क्या, दिख जाएगा अभी को। देखो यहाँ सूरज है और यहाँ चांद दिख रहा है ना गाइस। ये देखिए बिछ गया मेरा फ्लीस ब्लैंकेट, और मैंने बाहर के रूम में भी बिछाया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो गाइस अभी भैया नहीं आया है। कभी प्रॉमी मैम का मैसेज आ रहा है आधे घंटे में आएंगे, आधे घंटे में आएंगे। 2 बज गया, अभी तक भैया ही नहीं आया। बेचारा भूखा होगा। मैं इनका वेट करते जा रही हूँ। मेरे बाल भी बन गए, कब से नहीं आ रहा यार, लेने जा ही नहीं रहे। सेंट जेवियर स्कूल में जाके क्या होता है, कैरल कह रहा है यार,
इतना लेट हो गया। कभी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हो गई, कभी कह रहे हैं रिजल्ट के बाद जाएंगे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना स्कूल वालों पे। 2:30 बज गए, मेरे शौर्य का कोई अता पता नहीं है, मैसेज ही नहीं कर रही मैम, और मेरे हस्बैंड चाबी लेके तैयार खड़े हैं, जाऊं क्या जाऊं क्या। अरे मैंने कहा स्कूल में इंतजार करके क्या करोगे, जब मैडम का मैसेज आ जाएगा तब चले जाना भाई। हमारे घर से 15-20 मिनट है, शौर्य का स्कूल ज़्यादा दूर भी नहीं है मान ही नहीं रहे भाई। मैंने कहा इतना परेशान मेरे लिए भी रहते कोई मेरे को लेने के लिए, जितना अपने बेटे को लेने के लिए परेशान। मैंने खाना खा लो, नहीं तब खाएंगे, बाद में खाएंगे, भाग रहे हैं बाहर। इतनी चिंता फिकर, भाई स्कूल ही गया है वो, मैडम फोन कर देगी, समझ नहीं रहे। मत निकालो उसको। मीशो के तो मजे आ गए आज, पता है आपको, फोन देख रही है, टीवी देख रही है, शौर्य की चीजें निकाल निकाल के, देखो उसका पेंसिल बॉक्स निकाल निकाल के छेड़ रही है, क्योंकि वैसे तो वो छेड़ नहीं देता, वैसे तो मतलब ऐसे कि बस उस टाइम लड़ाई छिड़ जाती है अगर वो हाथ लगा देती है। तो अब मजे से उसके कलर निकाले, अब उसके कलर से खेल लिया, अब उसका पेंसिल गिफ्ट दिया उसकी बुआ ने शौर्य को, पेंसिल बॉक्स वो निकाल के मारेगा भैया, देख लियो तू। और मैंने बनाया आज लंच में कड़ी चावल, तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दिया मैंने, खाने को तैयार नहीं, मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। और ये देखो कड़ी ला रही हूँ, चावल। तो चलिए फिर हम भी लंच कर लें, मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने बेटे के आने पे खाऊंगी, पर इन लोगों को खिला देती हूँ। मैंने जब अपने हस्बैंड को बोला था कि जब उनका स्कूल वालों का मैसेज आएगा, क्योंकि जिस स्कूल में वो गए हैं वहाँ से शौर्य और के स्कूल का डिस्टेंस 20-25 मिनट होगा, तो हमारे घर से भी उतना ही लगता है। मैंने कहा था मैम का मैसेज आएगा, मैम ने कहा था कि अगर हम स्कूल से निकलेंगे तो हम आपको मैसेज कर देंगे, फिर आप लेने आना। बट पापा को तो जल्दी हो रही थी, पापा का मन ही नहीं लगा घर में, नहीं सब पे पेरेंट्स वहाँ वेट कर रहे होंगे, वो एकदम से आएंगे चले जाएंगे, शौर्य अकेला स्कूल में रह जाएगा। मैंने कहा जाओ भाई, मैडम का मैसेज थोड़ी देर पहले ही आया कि हम वहाँ से निकल रहे हैं, अब वेट कर रहे होंगे दोनों बाप बेटी, तो वहाँ से मुझे वीडियो बना बना के भेज रहे कि हम खड़े हैं, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए, तो मैं क्या करूँ फिर, है ना भाई। आज ना मैं बहुत थक गई, मैं सुबह से काम पे लगी हुई थी, कपड़े धोए, चादर वगैरह धोए, तो मैं बहुत थक गई थी। तो शाम के 5 बज रहे थे, शौर्य भी अभी आया थोड़ी देर पहले, मैंने कहा मैं बहुत थक गई, आज चाय बना दो, तो मेरे पतिदेव फटाफट उठे और मेरे चाय बनाई, सच में बनाई, और बहुत ज़बरदस्त हो रही है चाय, टेस्ट आ रहा है उसमें, बहुत तरीके का, पता नहीं क्या क्या कूटा उन्होंने, कुछ कूट रहे थे वो, बट हो बहुत टेस्टी रही है ना। रात के बज गए 10:30, और हमारे घर में सब सो गए, मेरे हस्बैंड बच्चे सब लोग बहुत थक गए थे। फिर हमने रात में खाना भी नहीं बनाया, पता है हम बाहर गए, शौर्य ने बोला मैं बिरयानी खिला दो, निशु ने बोला मैं मोमोज़ खाऊंगी, तो हम थोड़े बहुत मोमोज़ ले आए थे, बिरयानी ले आए थे, वही खाया, क्योंकि सुबह से काम हो गया था बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप। फिर हम शौर्य के चक्कर में परेशान थे, शौर्य गया था स्कूल, 4 बजे तक आया वो, तो बस आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा। चलिए फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।